Continuing in the chapter of body fluids and circulation, in the fifth lecture today, we are going to discuss about cardiac cycle. ये बहुत confusing topics में से एक topic है, लेकिन इसको simplest बनाने की कोशिश मैंने की है. हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही इसको डील करेंगे और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा प्लीज़ पढ़ने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है. जो भी एनसीईआरटी में दिया है उसको सीक्वेंशली हम लोग कई सारे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और ये हमारे लिए बहुत आसान होता चला जाएगा. सबसे पहले आप मार्क कर लो कि मैंने ये जो कलर के हिसाब से बनाया है, डिफरेंसेस बनाए हैं, ये स्टेप वाइज इसके अंदर एक्शन हो रहा है. 4, ये 5, 6 और 7 स्टेप्स के अंदर हमारी कार्डियक साइकिल चलने वाली है. और हम लोग स्टार्ट करेंगे कब से कि जब जो हमारे के सारे चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये सब कुछ रिलैक्स्ड स्टेट में हैं. 4 चेम्बर्स कौन से हैं? दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स. अभी क्या होगा कि हार्ट फंक्शन कैसे करेगा ये हम लोग देखेंगे. और अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो टू बिगिन विद ऑल द 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट. ये भी रिलैक्स्ड स्टेट में है और ये वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड स्टेट में है. और यहाँ पे कंडीशन क्या है? सबसे पहली चीज़, हमारा ये 32 मैजिकल नंबर यानी ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व अभी खुला हुआ है, लेकिन सेमिलुनार वेल्व्स जो हैं हमारे, ये अभी बंद हैं हमारे. अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पल्मनरी वेन से और वेना केवा से ब्लड कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप आता रहता है. ये काम कभी बंद नहीं होगा, चाहे कोई भी काम चल रहा हो, ये चीज़ नहीं रुकने वाली. पल्मनरी वेन से ब्लड आता ही रहेगा और वेना केवा से भी ब्लड आता ही रहेगा. सारे के सारी जो सीक्वेंसिंग होनी है वो इनके नीचे वाले हिस्सों में होनी है. ऊपर से तो ब्लड हमेशा टपकता ही रहना है. अब अभी क्या है, स्टेप नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं. तो क्या बात कि हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व भी खुला हुआ है और बाइकस्पिड वेल्व भी खुला हुआ है. और ऊपर से पल्मनरी वेन से ब्लड अगर आ रहा है एट्रिया के अंदर, तो क्योंकि बाइकस्पिड खुला हुआ है तो ये सीधा वेंट्रिकल में आ जाएगा. लेकिन वेंट्रिकल से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि सेमिलुनार वेल्व अभी हमारा बंद है. सेम चीज़ इधर वेना केवा से अभी हमारा राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भर गया और यहाँ से आगे चला गया ये वेंट्रिकल में, क्योंकि हमारा ये ट्राइकस्पिड वेल्व खुला हुआ है और ये वेंट्रिकल में आके अटक गया. अभी क्या है, क्योंकि ये आगे नहीं जा सकता. किस वजह से? क्योंकि ये सेमिलुनार वेल्व जो है ये बंद है. तो क्या हो रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है किसके थ्रू? वेना केवा से होते हुए, एट्रिया से होते हुए राइट वेंट्रिकल, और पल्मनरी वेन के थ्रू एट्रिया से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल. इस तरीके से अभी हमारी फिलिंग ऑफ ब्लड चल रही है डायरेक्टली वेंट्रिकल्स के अंदर. इसे कहते हैं पैसिव फिलिंग. 70% जो वेंट्रिकल की फिलिंग है वो ऐसे ही होगी. यही चीज़ है स्टेप नंबर 1. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन, जो ब्लड है पल्मनरी वेन और वेना केवा से ये फ्लो करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर, और सेमिलुनार वेल्व्स जो हैं इस टाइम पे बंद होंगे. दूसरा स्टेप क्या है? अब अभी क्या है कि ये 70% हमारे वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई. दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर में हमारा एसए नोड क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा. और क्या होगा? साइमल्टेनियसली ऊपर वाले जो दोनों हमारे एट्रिया हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी एट्रिया सिस्टोल में चला गया. अब जब एट्रिया का सिस्टोल हुआ है तो इसके अंदर ब्लड जो था वो और इधर आ जाएगा, और यहाँ भी जो ब्लड था वो इधर आ जाएगा. इस तरीके से 30% जो ब्लड फ्लो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर इंक्रीज कर जाएगा. फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और हमारे दोनों के दोनों एट्रिया साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन में चले गए, यानी एट्रियल सिस्टोल में चले गए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू दी वेंट्रिकल्स जो था वो 30% तक इंक्रीज कर गया. ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप. द एसए नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, जिसके अंदर स्टिमुलेशन हुआ दोनों का एट्रिया का, और ये साइमल्टेनियस यानी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में चले गए, जिसको हम लोगों ने टर्म दिया एट्रियल सिस्टोल. और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ करा वेंट्रिकल्स के अंदर बाय अबाउट 30%. 70% तो पैसिव फिलिंग हो गई थी और एट्रियल सिस्टोल की वजह से 30% हो गई, यानी अब वेंट्रिकल हमारा पूरा भर चुका है.
अब क्या होता है कि ये जो ऐसे नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, ये फैलना भी तो है। अभी तो इसने क्या किया, हमारे दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। अब ये ऐसे नोड से ये ट्रैवल करता हुआ हमारा एक्शन पोटेंशियल पहुंचा एवी नोड पे, और एवी नोड से क्या पहुंचा, ये एवी नोड से एवी बंडल में गया, एवी बंडल से फिर ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे के पूरे वेंट्रिकल में चला गया। अब यही चीज़ यहाँ पे बोली है, और जब ये वेंट्रिकल में जाएगा हमारा एक्शन पोटेंशियल, तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी क्या क्या हुआ, वापस से स्टेप नंबर 1 से हम लोग चल रहे हैं कि यहाँ से हमारा ब्लड पैसिवली फ्लो करके इधर आ रहा था और यहाँ से इधर आ रहा था। और सिचुएशन क्या थी, ये दोनों वेल्व्स जो हैं हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व ये खुले हुए हैं और सेमिलूनार वेल्व्स बंद हैं। तो एक तरीके से इधर से ओपनिंग है और इधर से क्लोजर है, तो यहाँ ब्लड आ ही रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब क्या हुआ कि भाई हमारा जो ये ऐसे नोड है, इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, ऊपर के जो दोनों एट्रिया थे इन्होंने क्या किया, और ब्लड इधर भेज दिया, और ब्लड इधर भेज दिया। अब इनकी क्या हो गई है, 100% फिलिंग हो गई है। अब इसके बाद यहाँ का पोटेंशियल ट्रैवल करके एवी नोड में आया, एवी नोड से एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस, और पूरे में फैल गया बंडल ऑफ हिस के थ्रू। और क्योंकि पूरे में फैल गया तो अब हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएंगे। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में गए, हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल में गए, यानी वेंट्रिकल्स जो हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप याद रखो, अभी भी ये दोनों तो खुले हुए हैं और ये दोनों बंद हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उसके चांसेस हैं कि वो इधर वापस चला जाए, और इसके चांसेस हैं कि वो इधर वापस चला जाए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अब जब वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हुआ है तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें प्रिवेंट करना है कोई बैकफ्लो ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेल्व्स को, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स को करेंगे क्लोज, और इनके क्लोज करने से जो आवाज़ पैदा होगी उसको हम लोग कहते हैं लब साउंड, लब साउंड यानी हार्ट साउंड नंबर 1। अब क्या हुआ कि अभी इस सिचुएशन के अंदर ये भी बंद है और ये भी बंद है, और हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर भाई ब्लड भरा हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, तो प्रेशर तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा इसके अंदर। अब क्योंकि प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा सेमिलूनार वेल्व के ऊपर, और ये चले जाएंगे ओपन स्टेट में। यानी हमारे इस प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से सेमिलूनार वेल्व खुल जाएंगे। ये चीज़ अगले पॉइंट में है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू दी वेंट्रिकुलर साइड बाई एवी नोड एंड एवी बंडल, जहाँ से फिर क्या है, बंडल ऑफ हिस इसको ट्रांसमिट करेगा थ्रू दी एंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी इसको हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। और ये कोइंसाइड करके किसके साथ करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रिया के रिलैक्सेशन के साथ, यानी एट्रिया का डायस्टोल कोइंसाइड करता है वेंट्रिकल के सिस्टोल के साथ। फिर अगले स्टेप के अंदर क्या है कि वेंट्रिकल सिस्टोल जो है इंक्रीज़ कर रहा है वेंट्रिकल का प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लोजर हो जा रहा है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व का, ताकि कोई भी बैकफ्लो ऑफ ब्लड एट्रिया में ना हो पाए। उसके बाद एज द वेंट्रिकल प्रेशर जो है इंक्रीज़ करेगा और ज़्यादा, तो सेमिलूनार वेल्व्स जो गार्ड कर रहे थे पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा को, वो खुल जाएंगे। फोर्स्ड ओपन का क्या मतलब है, ये फोर्स किए गए इस प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से, कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है अब खुल जाओ, और प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, उस प्रेशर ने इन सेमिलूनार वेल्व्स को खोल दिया, और जिसकी वजह से अब ये सेमिलूनार वेल्व क्योंकि खुल गए तो वेंट्रिकल का जो ब्लड था वो हमारे पल्मनरी आर्टरी में और एओर्टा में चला गया। पल्मनरी आर्टरी के थ्रू यानी पल्मनरी सर्कुलेशन में चला गया, और एओर्टा के थ्रू यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ये चला गया। फिर फर्दर मूव ऑन करें कि भाई अब वेंट्रिकल्स कर चुके हमारे कॉन्ट्रैक्ट, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया है ख़त्म। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी ख़त्म हो गया, इसका ये मतलब है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये शुरू हो गया है। वेंट्रिकल डायस्टोल शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है
तो इसके बाद चांसेस क्या हैं कि हमारा ये जो वाल्व जो हमने ये ओपन किया था सेमिलुनार वाल्व, यहीं की ओपनिंग के थ्रू ये जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से और एओर्टा से वेंट्रिकल के अंदर वापस अंदर आ जाए, वेंट्रिकल में वापस आ जाए, इस चीज़ को रोका जाएगा। क्या कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा है कि तो वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज़ होएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व होगा, जो कि प्रिवेंट करेगा कोई भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर। और जैसे जैसे अब भाई क्या हुआ, इसका प्रेशर डिक्रीज़ किया तो ये जो था यहाँ पे बैक फ्लो पॉसिबल था, तो पॉसिबल होने की वजह से हमने सबसे पहले इसको वापस से बंद कर दिया और वापस से बंद किया तो इसका प्रेशर तो अब भी डिक्रीज़ कर रहा है। अब इसका प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है और एक चीज़ साथ साथ और चल रही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो भेजती रहती है पल्मोनरी वेन और वेना केवा, यहाँ से ब्लड कंटिन्यूसली गिरता रहता है, तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज़ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और ऊपर से जो है ब्लड गिरता जा रहा है, तो एक प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स हैं ये वापस से खुल जाएंगे। ये अगले स्टेप में होगा कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स हुआ है तो वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से हमें सेमिलुनार वाल्व को बंद करना पड़ा ताकि कोई भी ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। और एज द वेंट्रिकल प्रेशर जो है डिक्लाइन करेगा फर्दर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स खुल जाएंगे, पुश्ड ओपन। किस वजह से, बाय द प्रेशर इन द एट्रिया। एट्रिया के अंदर कौन सा प्रेशर है भाई, जो कि ब्लड लगा रहा है, जो खाली हो रहा था वेन्स के थ्रू, वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये वाली बात आई कि जो ब्लड है वो वंस अगेन फ्रीली जो है वेंट्रिकल्स में जाना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि ये आके इसने वापस से खोल दिया तो फिर से इसकी जो है पैसिव फिलिंग 70% फिलिंग शुरू हो जाएगी इस तरीके से, और वेंट्रिकल्स और एट्रिया जो है वापस से जॉइंट डायस्टोल स्टेट में चले गए। ये चीज़ हुई हमारी, और सून फिर से जो है एसए नोड हमारा एक और जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। ये सारे के सारे इवेंट्स फिर से होंगे। ये है हमारी पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल। अब हम लोग एक बार इसको कलेक्टिवली मतलब क्विकली हम लोग इसको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं, फिर हम लोग इसको एक तरीके से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे हैंड टू हैंड। अब सीक्वेंशियल इवेंट क्या है, ये कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन कह रहा है कि सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट, जिसको हम लोग साइकिली रिप्रेजेंट करते हैं, रिपीट होती है ये बार बार, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। होता क्या क्या है, दो चीज़ें होती हैं इसमें, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। किस किस का, दोनों के दोनों एट्रिया का और दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स का। हमने पहले भी मेंशन किया है कि जो हार्ट जो है 72 टाइम्स एवरेज बीट करता है, क्योंकि हमने याद करा था कि एसए नोड जो है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो यही जो है हमारी हार्ट रेट होती है। एवरेज क्या मानते हैं इसका, हम लोग 72 लेते हैं, तो उसी 72 की ये बात कर रहा है कि जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, यानी एवरेज। तो 72 टाइम्स जब एवरेज बीट कर रहा है तो इतनी ही कार्डियक साइकिल हुई, जितनी टाइम्स बीट करा उसने उतनी ही कार्डियक साइकिल हो गई। यही चीज़ एनसीईआरटी ने कही, एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब उतनी ही कार्डियक साइकिल्स हैं, 72 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट। अब 72 कार्डियक साइकिल है 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट में, तो एक कार्डियक साइकिल कितने में हुई, 60/72 यानी लगभग 0.8333 करके, तो लगभग इसको 0.8 सेकेंड्स हम लोग मान सकते हैं। इससे एनसीईआरटी ने क्या बोला, फ्रॉम दिस इट कुड बी डेड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। अब बात आई अगली, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल क्या देखने को मिल रहा है, ईच वेंट्रिकल, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल भी और राइट वेंट्रिकल भी 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकाला उसको हमने कहा स्ट्रोक वॉल्यूम, या ऐसे कह लो एक बार कॉन्ट्रैक्ट या पंप करने में कितना ब्लड निकाला 70 ml, इसको हमने कहा स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम लोग हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है। ये जो फॉर्मूला है ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है ये आपसे पूछ भी ले। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हमारा हार्ट जो है कितना आउटपुट दे रहा है 1 मिनट के अंदर। तो भाई स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बीट में कितना ब्लड ये दे रहा है और कितनी बार ये धड़कता है एक मिनट के अंदर, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। 72 हमारा क्या है,
हार्ट रेट है और स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारी 70, तो लगभग लगभग जो है ये 5 लीटर के आसपास बनता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन से ही हमें फॉर्मूला मिलता है। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। Therefore the cardiac output can be defined as कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया गया बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट, जो कि एवरेज आएगा 5 लीटर के आसपास एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। ये ईच वेंट्रिकल की बात कर रहा है, वो कंबाइंडली नहीं पूछ रहा। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कैपेबिलिटी है क्या कि हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और हार्ट रेट को भी ऑल्टर कर सकते हैं। हार्ट रेट तो आप भाई अगर दौड़ने लगो, एक्सरसाइज करने लगो, एंग्जाइटी में हो जाओ तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो सिमिलरली स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे एथलीट्स वगैरह के केस में। तो हम लोग कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस के अंदर ये डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि बॉडी के पास एबिलिटी है ऑल्टर करने की स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को भी और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी हम लोग जो है ऑल्टर कर सकते हैं। और क्योंकि इन दोनों को ऑल्टर कर सकते हैं तो ये समझ लो कि हम कार्डियक आउटपुट को ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कार्डियक आउटपुट जो होगा एक एथलीट का वो बहुत ज़्यादा होगा एक आम इंसान के कंपैरिजन में। अब बात आती है हार्ट साउंड्स की। ये वाली जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ बात करता है हार्ट साउंड की। हमने बात करी थी दोनों की दोनों हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2, ये दोनों की दोनों आती हैं किस पे? क्लोजर की वजह से। किससे आती हैं? क्लोजर की वजह से। पहली जो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम है लब और सेकंड हार्ट साउंड का नाम है हमारा डब। लब डब लब डब ऐसे चलता है दिल हमारा। अब बात आती है क्या कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है आपको वो कि फर्स्ट हार्ट साउंड भी क्लोजर की वजह से आ रही है और सेकंड हार्ट साउंड भी क्लोजर की वजह से आ रही है। फर्स्ट हार्ट साउंड में अब आप कार्डियक साइकिल को याद करो तो सबसे पहले हमारे वेल्व्स ये वाले बंद हुए थे, तो क्या था? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स बंद हुए थे, तो इनकी वजह से हमारी हार्ट साउंड 1 आई थी। फिर जब हमारा ये वापस से बंद होगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर जो वेल्व प्रेजेंट होता है सेमील्यूनर वेल्व, जब ये बंद होगा तब हमारी हार्ट साउंड 2 आएगी। यही चीज़ एनसीईआरटी हमसे कह रही है क्या कि हार्ट साउंड 1 किसकी वजह से है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व की वजह से। और हार्ट साउंड जो 2 है हमारी वो किसकी वजह से है? सेमील्यूनर वेल्व्स के क्लोजर की वजह से। यही चीज़ इस पैराग्राफ में दी हुई है कि हाँ भाई ये जो होती हैं हार्ट साउंड ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस रखती हैं कि डॉक्टर इनको सुन के आपकी हार्ट बीट वगैरह का, हार्ट की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट हार्ट साउंड्स हमें देखने को मिलती हैं जिसको ईजीली आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। अब ये स्टेथोस्कोप का जो नाम है ये भी याद रखना, हो सकता है इससे खेला खेल जाए आपके साथ कि भाई इसका नाम बदल दिया है, स्टेथोस्कोप की जगह मान लो स्पायरोमीटर कुछ रख दिया। स्पायरोमीटर क्या था? जिससे हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मेजर कर रहे थे और रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस विच कैन ईजिली बी हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है लब है वो एसोसिएटेड होती है किसके क्लोजर के साथ? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स के। वेयर एज जो सेकंड हार्ट साउंड है डब वो एसोसिएटेड होती है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स के। और ये जो होती हैं डायग्नोस्टिक, इनकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होती हैं, डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज़ के अंदर ये मदद करती हैं। अब मैंने ये डायग्राम बनाए हैं 3 कि आप ये सर्कल इमेजिन करो, ये 0.8 सेकंड का सर्कल है। इसके अंदर सबसे पहले 0.1 सेकंड तक हमारा एट्रियल सिस्टोल चलेगा। एट्रियल सिस्टोल के अलावा जितनी भी कहानी है ये एट्रियल डायस्टोल की है। फिर बात आई क्या? एट्रियल डायस्टोल के जब यहाँ से इतना पोर्शन है एट्रियल सिस्टोल का और यहाँ से पूरा यहाँ तक है हमारा एट्रियल डायस्टोल की कहानी, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के बाद ये पूरा का पूरा एट्रियल डायस्टोल का पार्ट है। और सिमिलरली ये वेंट्रिकल सिस्टोल सिर्फ इतना सा है 0.3 सेकेंड्स का और पूरा का पूरा हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल के अंदर है। तो आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि वेंट्रिकल का जो डायस्टोल है इस वाले पोर्शन में ये किसके साथ कोइंसाइड करता है? एट्रिया के सिस्टोल के साथ। और दूसरी चीज़ ये नोट कर सकते हो कि वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो एट्रिया के डायस्टोल के इस हिस्से से वो कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और कुछ डायस्टोल का हिस्सा इनके अंदर कॉमन है,
वो हम लोग इस रीजन में देख सकते हैं, उसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। वही चीज़ इधर देखने को मिल रही है कि एट्रिया का सिस्टोल इतना और बाकी पूरा का पूरा एट्रिया का सिस्टोल और डायस्टोल, और वेंट्रिकल का सिस्टोल इतना, बाकी पूरा का पूरा वेंट्रिकल का डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल जेडी कितना हो गया, 0.4 सेकेंड हो गया। इस तरीके से आप काफ़ी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। इन 3 डायग्राम्स को अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब हम लोग एक बहुत क्विकली रिकॉल कर ले रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं कार्डियक साइकिल को। तो स्टार्टिंग हम लोग की हो रही है कि ये चारों स्टेट चेम्बर जो हैं ये रिलैक्स स्टेट में है, यहाँ से ब्लड फ्लो करके इधर आ रहा है, और ये 32 यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अभी हमारा खुला हुआ है, सेमिलुनार बंद है। अब क्या हो रहा है, इनके अंदर जो है ब्लड फिलिंग हो रही है, 70% फिलिंग हो गई है यहाँ से। एसए नोड ने क्या किया, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, दोनों के दोनों एट्रिया जो है साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर गए, सारा का सारा ब्लड हमारा इसके अंदर आ गया, 30% जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ कर गया, और यहाँ पे अब 100% फिलिंग ब्लड की हो चुकी है। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो पोटेंशियल है वो आके एवी नोड में आया, एवी नोड से एवी बंडल में गया, एवी बंडल से फिर वो हमारा बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में फैल गया हमारा ये स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल। अब क्या हुआ, अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्योंकि ये दोनों खुले हुए हैं, ये 32 ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अभी खुला हुआ है और ये दोनों बंद हैं। अब क्योंकि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए हमें किसको बंद करना पड़ेगा, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को हम लोग बंद करेंगे, और फिर जो है फर्दर इंक्रीज़ करेगा प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा सेमिलुनार वेल्व जो है पुश ओपन हो जाएंगे, और ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा, और एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। फिर अब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो वेंट्रिकल हैं ये क्या कर गए, कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म हो चुका, अब इनका जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो गया, तो वेंट्रिकल हमारे रिलैक्स स्टेट में है, तो प्रेशर जो है वेंट्रिकल का वो डिक्रीज़ करने लग रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है हमारी कि यहाँ से ब्लड जो है वापस गिर सकता है वेंट्रिकल के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमारे इसको बंद करते हैं, हमारे सेमिलुनार वेल्व्स को हम लोग बंद करते हैं, ताकि हमारा कोई भी बैकफ्लो ना हो पाए। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा अब क्या होएगा, प्रेशर जो है इसके अंदर डिक्रीज़ कर रहा है, एक चीज़ और कंटिन्यूसली चल रही थी, ऊपर से ब्लड के गिरते रहना। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 32 यानी मैजिकल नंबर वाले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स हैं ये होंगे हमारे पुश ओपन हो जाएंगे, और इस तरीके से वापस से ब्लड की इसकी फिलिंग शुरू हो जाएगी, और बाकी यह सारा जो है जॉइंट डायस्टोल स्टेट में चला जाएगा। दिस वाज द होल कार्डियक साइकिल। आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत समझा के इतनी सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है कि आप इसको भूलो ना। अब आप कोशिश ये करना, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखना, और इनको इन पॉइंट्स के फॉर्मेट में अगर आप बांट लोगे जिसमें मैंने बांटा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का है, फिर सेकंड पॉइंट इधर, थर्ड स्टेज ये वाला कलर, फोर्थ स्टेज वापस यहाँ तक का, फिफ्थ स्टेज जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, सिक्स्थ वाला इतना, और सेवन्थ ये। इन 7 स्टेजेस के अंदर अगर आप अपनी एनसीईआरटी को बांट लोगे तो ये पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल आपके लिए इजी रहेगी। और ताकि आपके लिए इजी रहे इसलिए मैंने इसको जो है कुछ लिखने की इसके ऊपर कोशिश नहीं करी है, इसलिए वीडियो के अंदर इनको मैंने कलर्ड तरीके से सेपरेट करके आपको दिखाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ईसीजी के बारे में बात करेंगे।